नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उड़ान सपनों से सफलता तक। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती नारी की कहानी। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं की आवाज है जो सपनों को पंख देना जानती हैं, जो चुनौतियों से नहीं डरती बल्कि उन्हें अवसर में बदलना जानती है। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक महिलाओं से जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बदलाव की मिसाल बन चुकी है। नारी शक्ति को व्यापार की दुनिया में एक नई पहचान देने वाला संगठन कैट महिला विंग आज देश भर की हजारों महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक महिला विंग, एक विशेष संगठनात्मक इकाई है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को व्यापार, स्टार्टअप, डिजिटल कौशल, वित्तीय साक्षरता और नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मंच देना। यह विंग न सिर्फ प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों से भी जोड़ती है। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस संगठन ने महिलाओं को एक सशक्त व्यापारिक नेटवर्क में जोड़ने का कार्य किया है। स्किल डेवलपमेंट से लेकर लीडरशिप तक कैट महिला विंग आज महिलाओं को न सिर्फ व्यापार में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने का भी अवसर दे रही है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं इस संगठन की कुछ प्रभावशाली सदस्याएं जो अपने अनुभव और सफलता की कहानी हमारे साथ साझा करेगी। आज हमारे साथ इंटरव्यू में साथ में है चयनिका गलुंडिया जी और रुचि चौडिया जो पावरिंग लव की सह-संस्थापक है। नमस्ते, मैं आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साल 2024 में शुरू हुआ पावरिंग लव एक लग्जरी हैम्पर कस्टमाइजेशन ब्रांड है जो सिर्फ गिफ्ट नहीं बल्कि जज्बात तैयार करता है। दिवाली हो या शादी, पर्यूषण हो या कॉर्पोरेट इवेंट, हर मौके के लिए यह ब्रांड कस्टम हैम्पर बनाता है जो प्यार और व्यक्तिगत स्पर्श से भरा होता है। जब चयनिका मार्केटिंग की कमान संभालती हैं, वही रुचि हर हैम्पर को अपनी रचनात्मकता से खास बनाती है। चुनौतियों के बावजूद इन्होंने लग्जरी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई है और वुमेन्स डे अवार्ड जैसा सम्मान भी पाया है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इस क्षेत्र में कैसे कदम रखा और किन चुनौतियों का सामना किया। तो सबसे पहले चयनिका जी, आप मुझे बताइए कि पावरिंग लव, ये नाम सुनते ही थोड़ा दिल के करीब से महसूस होता है, तो इस नाम को चुनने का क्या विशेष कारण रहा? मैम, मुझे लगता है जैसे पावरिंग लव एक गिफ्ट, एक सिर्फ एक्सचेंज का चीज़ नहीं होता कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। वो एक इमोशन कैरी करता है, आपके जज्बात कैरी करता है जो आपके दिल तक पहुंचता है और आपके इमोशंस उसमें आते हैं। तो इसलिए पावरिंग लव मीन्स हमारा ढेर सारा प्यार उस हैम्पर को क्रिएट करने में, इसलिए इसका नाम पावरिंग लव। ओके, रुचि जी, आप बताइए कि ये जो ब्रांड बनाने का सफर है वो आपका शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपको लगा कि हमें इस तरह का कोई काम करना चाहिए? जब हमारे कितने सारे फंक्शंस होते थे, जैसे मदर्स डे आ गया, फादर्स डे आ गया, तो हम सोच रहे थे कुछ यूनिक गिफ्ट करें हमारी मम्मीज को। हम कितनी बार जाते थे, फ्लावर शॉप में जाते थे, गिफ्ट्स लेने जाते थे। मतलब हम सोचते थे कि फ्लावर्स तो हम हमेशा देते हैं, हम गिफ्ट्स तो हमेशा ऐसे भी बर्थडेज पे देते हैं, कभी हम हमारी खुशी से भी लाके देते हैं। कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा बनवाए जिससे कि वो एक यादगार हो, उनको अच्छा भी लगे और हाथ से बनाई हुई चीज़ हो। हमने 1-2 जगह से बनवाया पर हमें वो इतना मज़ा नहीं आया। फिर एक दिन हम दोनों बैठे थे, नड़न भाभी ऐसे बातें कर रहे थे। मैंने बोला जैसे कि भाभी कुछ हम स्टार्ट करें हैम्पर्स का बिजनेस। मैंने बोला क्यों नहीं, ठीक है, अच्छे से कर लेंगे, हम दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे हैम्पर्स बनाना, आप क्रिएटिव में अच्छे हो, मैं ये सब, मैं मार्केटिंग में अच्छी हूँ। मतलब हमने बहुत रिसर्च की, हमने 1-1.5 महीना इस पे रिसर्च की, सामान कहाँ से क्या है, कैसे बनाते हैं। फिर हमने उस टाइम से हमारी शुरुआत की, आज उसको कम से कम 1 साल हो चुका है और हम बहुत अच्छी ऊंचाई पे है इस चीज़ को। तो आपको क्या मार्केट में कोई कंपटीशन फील हुआ और लग रहा है कि आप इसमें सक्सेस हासिल कर पा रही हैं? मार्केट में डेफिनेटली कंपटीशन है, बट हमको लग रहा है कि हम काफ़ी सक्सेसफुल इसमें जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ऑर्डर्स ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोगों से, इट इज़ लाइक जो रिपीटेड कस्टमर्स है वही हमारे पास वापस आ रहे हैं। एंड माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट, आई थिंक, मार्केटिंग चीज़। तो हम लोग अगर आजकल शादी पार्टीज में भी जाते हैं, जैसे रूम हैम्पर्स हो गए, तो आज हमको जब लोग आके बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छे रूम हैम्पर्स बनाए हैं, तो हमको वो जो खुशी अंदर से होती है, क्योंकि इतने लोगों के सामने बोलना वो हमारे लिए एक रियल गिफ्ट है, बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जैसे कि मुझे भी पता लगा कि ननंद और भाभी का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, राइट? और ननंद भाभी का रिश्ता यूँ देखा जाए तो यूँ सदियों से क्लैशेस भरा रहा है, राइट? आप अपने फील्ड में मार्केटिंग संभाल रही हैं और आप रचनात्मकता से जुड़ी हुई है। कभी ऐसा कुछ फील हुआ, वो हमारा पुराना ट्रेडिशन कहीं बीच में आड़े आया कि विचारों में टकराव? कभी
नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों का फील्ड, भले उनने मार्केटिंग चूज किया, मैंने क्रिएटिव हेड, पर दोनों के ओपिनियन एक ही रहते हैं। जैसे कि ये कभी मार्केटिंग में करते हैं, ये भी मेरा ओपिनियन लेते हैं, और जब क्रिएटिव में होता है तो मैं भी उनको ओपिनियन देती हूँ, या तो मैं उनसे भी पूछती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम हैम्पर्स बनाने का ही तो मैंने बना दिया, नहीं, मैं पहले इनके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये डालेंगे, ये भी अपना ओपिनियन देते कि भाभी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे ऐसे बनाए, इनको ऐसे चाहिए। जब बनने के बाद मैं पहली पिक्चर उनको बताती, अच्छा लग रहा है क्या, ये अच्छा, तो ये भाभी इसमें थोड़ा सा ऐसे चेंज कर सकते हैं ये। फिर दूसरी बात, जब ये मार्केटिंग थे कि आज हम ये रील बनाएंगे, तो कि ये अच्छी लग रही है क्या, पहले भेजते, मैंने बोला हाँ, कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते तो आप मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि उनका काम वो है, वो दोनों चीज में हम दोनों कंट्रीब्यूट, हम दोनों का 50-50 है। और उनका आपका तो क्या उनका। विचार है इस मामले में? जी, लाइक हमारे में कभी ऐसे क्लैशेस तो नहीं आए हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि भाभी या ननद, वो तो है, बट हमने हमेशा ऐसे डिसाइड कर रखा है कि प्रोफेशनल भी प्रोफेशनल। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है कुछ चीज़ तो आप मुझे बताइए, मुझे नहीं अच्छी लग रही तो मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी ननद हूँ तो मैं जो मुझे बोलना है वही वो करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा आइडिया तो हम लोग ऐसे ओपन है कि आपको नहीं समझ में रहा, प्लीज हमें बताइए, हम उसमें जरूर चेंज करें, क्योंकि हमारा मोटिव एक ही है कि हमें पोरिंग लव को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, और हमें पता है कि कभी आएगा भी नहीं। ओके ओके। ये पोरिंग लव जो है वो आपको बाकी ब्रांड से अलग क्यों बनाता है? बाकी ब्रांड से यूँ अलग बनाता है कि जो क्रिएट करते हैं, जो हैम्पर्स हम क्रिएट करते हैं, वो हम कस्टमर्स के ओपिनियन लेते हैं। जैसे कि वो हमें बोलते हैं कि हमें ये फेस्टिवल या तो ये ओकेजन के लिए हमें ये हैम्पर्स बनाने हैं, या हमें हैम्पर्स चाहिए, तो हम उनसे पूछते हैं आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको स्पेशली कुछ अंदर कुछ है, आपका कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, आपका कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो है, बोलते कि हाँ मुझे ये ऐसे ऐसे कुछ है। तो वो चीज़ें हम एक एक चुनते हैं, उनको फोटो भेजते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, फिर बनाने के बाद भी हम उनको पिक्चर भेजते हैं कि आप ये सेटिस्फाइड है कि नहीं। if आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम चेंज करके आपको देंगे। ऐसा है, हम आपके घर तक डिलीवर भी करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जब हम लेने आ रहे हैं आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप रुके, हम आपको चेंज करके देंगे। एक एक चीज़ उनसे अप्रूव करने के बाद, बॉक्स से लेके ट्रे से लेके एक एक चीज़ हम उनसे अप्रूव करवाते हैं, उन जैसे वो खुश रहे। और जब हम वो हैम्पर बना के देते हैं, फ़ोटो खींच के उनको भेजते हैं आपको कैसा लग रहा है, वो कह के हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो चीज़ है, इसलिए वो बहुत अलग बनाता है। दूसरी जगह पे क्या है, हाँ आपने ये दे दिया, हाँ हम ये आपको बना के दे देंगे, नहीं, हम कस्टमर्स को ये नहीं है कि हम वो उन खुशी के लिए, क्योंकि वो जब आगे वाले को दे वो बहुत सेटिस्फाइड और खुश होके वो मतलब दे। आप अपनी इच्छाओं पे थोपते नहीं हैं, आप उनकी चीज़ों को अपने अंदर डालते हैं। जी। बिकॉज वो उनके बहुत आइडियाज होते हैं कि मुझे एक ऐसा हैम्पर्स चाहिए, मुझे एक ऐसा चाहिए, बिल्कुल। वो है। चयनिका जी, आप मुझे बताइए कि आप इस ब्रांड की मार्केटिंग कैसे कर रही हैं? जी, मार्केटिंग हम लोग वेरियस रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया प्रमोशंस हम लोग का प्रॉपर रहता है, ग्रुप्स पे मैसेजेस डालना, ग्रुप्स पे हर दिन अपडेट्स करना, क्या नया आया है मार्केट में। रील्स हम लोग का लाइक मेजरली आई थिंक, क्योंकि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, तो हमारा रील्स एंड सोशल मीडिया हम पूरा अपडेटेड रखते हैं। डेट, जैसे अभी मदर्स डे आ रहा है तो हम पहले से रिसर्च कर रखा है कि आगे आगे क्या क्या प्रोग्राम्स आ रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले ही हैम्पर्स बना के शूट करके एंड देन वीडियोस अपलोड कर लेते हैं। सो मतलब अगर हमें जानना है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं या आपके अपकमिंग हैम्पर्स क्या हैं, तो उसके लिए हमें आपके इंस्टाग्राम पे जाके देखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे, यस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइक व्हाट्सएप आजकल काफी अच्छा मीडियम बन चुका है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से सर्कुलेट कर सकते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग पे भी हम प्रॉपर हमारी रीच बढ़ाते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं उस पे भी, एंड बूस्टिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक तीनों पे हम करते रहते हैं, सो जस्ट टू मेक पीपल अवेयर। ओके। सो यस। रुचि जी बताइए कि ऐसा कोई ऑर्डर या कोई ऐसा हैम्पर आपने कभी बनाया हो जो आपके लिए बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हो और एक अलग स्पेशली उसकी याद हो आपके लिए? हाँ, बच्चों ने अपनी माँ के लिए बनवाया था। ओके। उनका कोई ओकेजन नहीं था उस दिन, ना उनकी मम्मा का बर्थडे था, ओके। ना कोई मदर्स डे था, ना कोई एनिवर्सरी थी। वो उनने एक बहुत प्यार से वो चीज़ें उनने भिजवाई थी, और कुछ चीज़ें उनने मुझे बोला था कि जो हाथ से बनाना। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला क्या एक आपने ये सामान भिजवाया है, इसका कुछ तो हैगा। ये हमने गिफ्ट इसलिए भिजवाए हमारी मम्मा को थैंक यू बोलने के लिए। दैट्स ग्रेट। वो जो चीज़ें थी अंदर और वो जो बनाया वो प्यार से, वो बहुत इमोशनली बहुत कनेक्टेड था वो चीज़। दैट वाज वेरी गुड। वो एक था बिना मदर्स डे के, बिना मदर्स मम्मा का ओकेजन के, एक थैंक यू गिफ्ट था अपनी मम्मा के लिए, उन बच्चों ने बनवाया था। बिल्कुल, मदर्स के लिए तो हर डे स्पेशल होना चाहिए। डोंट थिंक सो कि मदर्स डे एंड बर्थडे एंड ऑल बहुत जरूरी है। एंड बिग थैंक्स टू मम्मास। जी
बिल्कुल। तो वैसे ही मदर्स तो चयनिका जी, जैसे कि मुझे पता है कि आपकी सासू माँ वैसे माँ ज़्यादा है, विजयलक्ष्मी मुंडे जी, उनके साथ आपका संबंध बिल्कुल माँ जैसा है, कुछ बताना चाहेंगी उनके बारे में? जी, अगर आज हम पोरिंग लव कर रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। क्योंकि एक होता है ना कि घर पे बैठना, बट वो मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था कि बेटा तुझे काम करना है, तो हम देख लेंगे, तू बस काम कर, तू आगे बढ़ और पीछे हम खड़े हैं तेरे साथ। वो इतना ही बोलना, एक लगता है कि यार मैं मेरा घर छोड़ के नहीं, मुझे तो एक और माँ यहाँ मिल चुकी है। राइट। तो यस, तो वो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा रहेगी। मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया वो चीज़ के लिए। कभी कुछ बल्कि आज मैं बोलती थी आज ऑर्डर आया है, क्या बनाना है, ये मैं बनाती थी, वो आते थे मेरे पास, लाओ मैं ये करवा दूँ, आई हेल्प यू। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं बना दूंगी क्योंकि मेरी ज़रूरत है, मुझे बुलाना। मतलब हमेशा उनने ये चीज़ में मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कभी कभी वो रील्स भी देखती थी कि देख ये ऐसा भी हैम्पर डाल सकते हैं, ये ऐसा भी हैम्पर हम बना सकते हैं, आइडियाज देती है। बहुत आइडियाज़ देते हैं, बहुत सपोर्टिव, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट। क्योंकि ये मतलब कुछ भी, मतलब मैं बोलूँ ना, कुछ गिफ्टिंग आइडिया, कुछ गिफ्ट भी आता था ना घर पे, कुछ बॉक्स, तो वो सामान निकाल के गिफ्ट बॉक्स साइड में रखती थी, ये तुम्हारे काम आएगा, ये अंदर अपन स्टोर में रख देते हैं। मतलब हर चीज से लेके, मतलब वो कहीं ना कहीं इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, आइडियाज भी वो देते हैं, ऐसे नहीं, मतलब उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है ये चीज में। ओके ओके। तो क्या आप लोग कोई टीम लेकर चल रहे हैं या आप 2 लोग ही इस काम को संभाल रहे हैं अभी? अभी तो हम 2 लोग ही संभाल रहे हैं, बट हमारी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड पुनीत, मेरे लाइक रुचि भाभी, लविश, दीपाली, पुनीत, एवरीवन इज देयर। जो हमारी पूरी फैमिली, लाइक दोनों मम्मीज, पूरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि हम लोग को लगता है कि अगर एक ऑर्डर भी आता है तो हमको लगता है कि हम सिर्फ दोनों नहीं है, हमारा पूरा घर उसमें लग जाता है करने में। तो हम तो यही बोलते हैं कि रियल ओनर्स तो हम दोनों भी नहीं है, हमारे दोनों की मम्मीज है जो पूरा हमें हमेशा सपोर्ट करती है हर चीज में। ओके। तो ये काम स्टार्ट करते वक्त किसी चुनौती का सामना आपने किया? आपको लगता है कि कुछ चुनौतियां आपके सामने आई? हाँ बहुत आई थी जी। मतलब कुछ चीज को प्लेस करना, मतलब हमने कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, स्टार्ट किया अपने दम पे, लेके आए, करा, ये ऐसे सेट नहीं हो रहा, इसको कैसे करते हैं, ये वो यूट्यूब पे देखा, ऐसे किया, दिमाग लगाया, इधर देखा, वो किया। आज मतलब कम से कम वो चीज़ को हमने 4 to 5 मंथ्स उस चीज़ में हमने स्ट्रगल करी, सीखने में लगा दिया। फिर वो इतना अपग्रेड हुआ, इतना अपग्रेड हुआ, जो हैम्पर्स हमको को कम से कम 3 घंटे लगते थे, आज वो हार्डली हमको 1-1.5 घंटा लगता है। ओके। बिकॉज वो चीज़ से हमें बहुत सीखने मिली, क्योंकि जो हम स्ट्रगल करते थे, ये प्लेस नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, कभी कभी तो मैं ऐसे हो जाती थी कि करूँ कैसे, मैं इनको बाजू में बैठाती थी, आप मेरे को बताओ, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। ओके। मम्मी से भी आइडियाज़ लेते थे, कभी कभी हमारी मम्मीज भी बिजी होती थी, इवन माई मदर इन लॉ इज ऑल्सो वर्किंग, सो मतलब कितनी बार ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चुनाते हैं, पर एट द एंड हमने उनको पार करके आज। अब मुझे लगता है कि आप दोनों जो हैं वो एजुकेशंस में काफ़ी आगे रही, काफ़ी अच्छी डिग्रीज आपके पास में डेफिनेटली होंगी, फिर सडनली वो सब छोड़ के और ऐसे बिजनेस में आना, तो ये कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं रहा? आपको नहीं लगा कि आप सही फैसला ले रही हैं या गलत? ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया आप लोगों के? नहीं, लाइक ऐसा कभी तो लगा नहीं, क्योंकि जो हमने पढ़ाई करी है वो भी हमें इसमें यूज आ रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने MBA कर रखा है तो मैनेजमेंट कैसे करना है वो सब मेरे को पोरिंग लव में बहुत अच्छे से मैंने सीखा है। तो क्योंकि बिजनेस है तो मैनेजमेंट में भी हमने यही सीखा कि बिजनेस को आपका कैसे आगे बढ़ाना है, तो बहुत हेल्प मिली इनफैक्ट। ओके, ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम कुछ बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठते तो हम सोचते हैं कि हम इस जॉब पे हो या इस बड़ी पोजीशन पे हो, और ऐसे में बिल्कुल एक डिफरेंट हटके और एक बिजनेस लाइन में आना, ये की बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि एक वुमन होते हुए कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई जो आपको लगता है कि नहीं आनी चाहिए, मतलब महिला उद्यमी होने का कोई साइड इफेक्ट कभी लगा आपको? मतलब ऐसा तो नहीं लगा, पर कभी ऐसा हुआ कि मेरा छोटा बच्चा भी है, मेरे साथ में पोरिंग लव हमने स्टार्ट किया, मैं एक एजुकेशन फील्ड में भी थी, साथ में बच्चा भी था। कभी कभी बहुत चीज़ें हुई, मैंने बोला सब कुछ करना, वो स्कूल भी पढ़ाने भी जाना, मैनेज करना, घर भी देखना, बच्चा भी देखना, पोरिंग लव भी देखना, मतलब ये हुआ। कभी कभी बहुत होता था अंदर से चीज़ें कि क्या है वो,
हाँ हाँ एग्जैक्टली, पर क्योंकि क्या होता है ना कि हाँ, पुरुषों को सिर्फ एक ही क्षेत्र में रखना हाँ, है, काम के कार्य क्षेत्र उनका एक है, बट महिलाओं के लिए घर भी होता है और ऑफिस भी, बिजनेस भी, और बहुत सारे रिलेशंस भी जिनको मेंटेन करना होता है, जहाँ से आप भावनात्मक रूप से जुड़े होते हो। और कितनी बार होते थे ऑर्डर्स है और मुझे फंक्शन में भी जाना है टाइम पे, चीज वो भी होती थी, इसका भी देखना है, बट ठीक है धीरे धीरे उसको भी सॉर्ट किया, ये पर्टिकुलर ये है, ये है, ये है, ये वो एक चीज को सेग्रीगेट किया, समझा चीजों को। सबसे बड़ी चीज थी पेशेंस, पेशेंस रख के सब किया। वो एग्रेशन में आके नहीं हो रहा है छोड़ देना, वो चीज नहीं थी। मैंने बोला पेशेंस देंगे, सब चीज अच्छे टाइम पे आएंगे, और सब चीज हो रही है। विद इन दिस 1 ईयर मैंने स्कूल भी पढ़ाया, मेरे बच्चे को भी देखा, मैंने मेरा पोरिंग लव भी संभाला, सब कुछ हुआ इसमें। तो चैनिका जी, आप मुझे बताइए कि अभी आपके इस ब्रांड को 1 साल हो गया है, राइट? 1 साल में अभी आप कहाँ स्टैंड कर रही हो, और आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को, अपनी ब्रांड को कहाँ देखना चाहती हैं? अगर मैं 1 साल की बात करूँ जो भी हमने स्टार्ट किया है, तो हमने अभी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी लिए हैं। हमने दिवाली पे भी काफ़ी अच्छे, जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं थे कि हम इतने कर पाएंगे, बट हमने काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स किए, हमारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर तक किए हैं। तो आने वाले 5 साल में बस मेरा ड्रीम और हम दोनों का ड्रीम यही है कि अगर लोगों को कोई है ना कि एक ओकेजन आया है कि यार अब क्या करें, तो उनके मुंह पे होना चाहिए कि यार पोरिंग लव है ना, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा सपना ये है कि हम बस 5 साल तक वहां पहुंच जाए कि लोगों के मुंह पे नाम हो, और उनको बस नेम करो ओकेजन और आपका गिफ्ट हम आपको हैम्पर यूं दे दे। तो यस, तो वो है कि बस लोगों के दिमाग में और दिल में पोरिंग लव होना चाहिए, एंड उनको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि पोरिंग लव इज देयर, सो नॉट टू फियर। तो रुचि जी, ये बताइए कि कैट से जुड़ने के बाद आपको क्या फील हुआ, और कुछ बेनिफिट्स आपको मिले हैं कैट से जुड़ने के बाद में? हाँ, मतलब कैट से जुड़ने के बाद इस कैट वुमेन्स विंग में कम से कम 300 महिला है। हमने जब स्टार्ट किया था तब हमें इतने लोग नहीं जानते थे। आज हम जब कैट में जुड़ रहे हैं, हम एवरी मंथ हम मीटिंग्स में जाते हैं, हम हमारे इंट्रोडक्शन देते हैं। अब उन 300 महिला में से कम 250 महिला को पता होगा कि हमारा हैम्पर्स का बिजनेस है। और उसके कारण हमारे पास ऑर्डर्स भी बहुत है, पहले से काफी ज्यादा। वो बहुत बेनिफिट है, और ये एक्चुअली माउथ पब्लिसिटी भी होती है। आज उनको पता है तो उनसे कोई पूछता भी है कि आपको कोई पहचान में है, आपके है कोई अच्छा है, तो वो बोलेंगे हाँ मेरे पास नंबर है, नंबर भेजे, ये रे पोरिंग लव के। और ये कैट से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, और ये कैट हमें बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और एक्चुअली ये बहुत लेके गया है। ओके, ये कैट से जब आप जैसे चैनिका जी आप जुड़ी हैं, आपकी मदर इन लॉ इसमें प्रेसिडेंट है, सो कैट सिर्फ महिला उद्यमों के लिए ही है, या आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ कर रहा है? कैट डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा है। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, सिलाई केंद्र चालू किया है, जिसमें काफ़ी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी अच्छा रोजगार मिल रहा है। उनको क्लासेस चल रही है उनकी अभी बेसिकली कि स्टिचिंग कैसे करते हैं। और अभी उन्होंने एक टेलीफोनिक भी स्टार्ट किया है, जिसमें अगर आपकी कोई वेडिंग हो, आपका कोई भी ओकेजन्स हो, तो आप ढूंढते हैं ना कि कॉलिंग के लिए कोई हमें मिल जाए जो हमें इनवाइट के लिए ईजी हो जाए, तो भी वो भी हमने पूरा स्टार्ट कर रहा है कि अगर आपके कोई भी फंक्शंस हो, आप उन्हें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट दे सकते हैं, वो पूरा आपका कॉलिंग से लेकर हर पार्ट आपका संभाल लेंगे, फ्रॉम एंड टू स्क्रैच, लाइक फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें वो कर रहा है अभी। तो आप अपनी मदर इन लॉ के साथ फुल सपोर्ट में खड़ी हैं? यस डेफिनेटली, वो मेरे साथ हर पल खड़ी है, तो मैं तो उनके साथ पहले खड़ी रहूंगी हर टाइम पे। ओके, तो यस। तो रुचि जी, आप मुझे बताइए कि पोरिंग लव, वैसे तो नाम ही बहुत खूबसूरत है, तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं इसको लेकर, और आखिर में हमारे ऑडियंस को आप ये भी बताइए कि आपके साथ में उन्हें क्यों जुड़ना है, भावनात्मक रिश्ता आपके साथ में क्यों बनाना है? पोरिंग लव एक ऐसा है कि दिल से दिल का रिश्ता जो हम बनाते हैं, वो हम दिल से बनाते हैं, और वो ऐसे बनाते हैं कि जब हम वो बना रहे हैं तो सामने वाले के चेहरे पे वो खुशी दिखे, जैसे हम दे रहे हैं वो उसके मुंह पे स्माइल आ जाए देख के क्या बनाया, मतलब वो इमोशनली वो चीज से कनेक्ट हो जाए। मैं यही बोलना चाहती हूँ। पोरिंग लव इसलिए हमने नाम रखा है, खाली एक चीज
बनाने के लिए नहीं, एक जो चीज़ हम बनाते हैं वो हम दिल से बनाते हैं, और जब देते हैं तो वो सामने वाला ले और इमोशनली उससे भी कनेक्ट हो, क्योंकि बहुत खूबसूरती से बनाया है और बहुत ही प्यार से चीज़ बनाई है। जब वो दे तो वो दूसरा जब तीसरा भी लेने जाए वो भी एक बार इमोशनली, क्योंकि बहुत प्यार से बनवाया है और बहुत खूबसूरती से बनवाया है। ये हमारे लिए चीज़ वो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चनिका जी से आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा कि महिलाओं को जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? महिलाओं को जो बहुत कुछ करना चाहती है, आप एक बार बस अपना आगे अपने पंख रखिए, आपके लिए पूरा रास्ता रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, आपको बस एक सपना होना चाहिए और सपनों के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली आई थिंक हर जना आपको उसके लिए पूरी हर चीज़ आपके लिए उसके लिए हेल्प हो जाएगी। सो ओके। एक वो है कि डर के आगे जीत है, डरो मत। जी जी, अपने सपने को छूने के लिए उनके पीछे भागो, वो पकड़ो उन सपनों को, मुझे करना है तो मुझे करना है, डर के आगे जीत है। चीज ये है, आज बहुत सारी है जो हाउसवाइफ है, बहुत मन में होता है कि मैंने मेरी जॉब छोड़ी, आज मैं हाउसवाइफ बन गई, मुझे अब घर बैठे बैठे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बस एक फोकस और एक गोल होना चाहिए, भागो अपने सपनों के पीछे, डर है, डर को भगाओ और अपने सपनों को पकड़ो। बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि रुचिका जी और चनिका जी वैसे तो उम्र में आपको लगती होंगी कि छोटी वुमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, पर इनकी सोच आप देखिए कि कितनी विस्तृत है, कितनी प्रगाढ़ है। इन्होंने इतनी हाईली एजुकेशन के बाद में भी एक ऐसे बिजनेस का हाथ पकड़ा है जो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ता है, एक गिफ्ट हैम्पर, जो कि हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इसको इस तरीके से बिजनेस में भी प्लांट कर सकते हैं। इन्होंने एक सुंदर तरीके से उसे प्लान किया और उसे पिछले 1 साल से आगे बढ़ा रही हैं। तो मेरी तो यही विशेष हैं कि आप आगे से आगे बढ़ें और 5 साल क्यों, हम 50 साल का प्लान बनाएं। और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे चैनल पे आई और आपने अपने विचार, अपने बिजनेस को हमारे साथ साझा किया। साथ ही कैट वुमन विंग्स जो कि महिलाओं को लेकर बहुत ही अच्छे कदम उठा रही हैं, उनके साथ आगे बढ़ रही हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और आपको मिलवाते रहेंगे वुमन एंटरप्रेन्योर्स जो कि मेवाड़ की धरा से उखड़ के बाहर आ रही हैं और आपके सामने अपना प्रतिनिधित्व रख रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।